हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड देखेंगे। मतलब कौन कौन से क्वेश्चन और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो आपके लिए बनाए थे तो उसमें मैंने आपको जो भी बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये जो वीडियो देखने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। तो पहले अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा। ओके, एंड ये काफी इजी एक्सरसाइज है, तो आप इसे ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था वो देखिए। चलिए क्या करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे फिनिश किया था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर from a point of the ground is 60 डिग्री, find another point 40 मीटर वर्टिकल अबाउट द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर देखी थी। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा एंड आपको समझ में आएगा। एंड हमने ये कोटेशन देखी थी यहाँ पर, काफी अच्छी थी ये कोर्स देखा था आपका ये। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर एक ये दो चार आपके सामने वर्ड है, मुझे समझो। नो मोर जीरो डे, आपको डेली अपने लिए टारगेट सेट करना है और उस टारगेट को अचीव करना है। इसका मतलब ये है कि आज मुझे ये अचीव करना है। रात को जब आप सोते हैं या फिर सुबह मॉर्निंग उठते हैं, उस टाइम आप डिसाइड कर लें, छोटी डायरी बनाएं, उसमें लिख लें कि आज आपको क्या करना है एंड उसको अचीव करना है हमें कैसे भी करके। तो वही आपका डेली बेसिस का टारगेट रहेगा। और टारगेट ऐसा बनाए जो थोड़ा आपके लिए फेवरेबल हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट ले लिया और फिर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। पहले ऐसा टारगेट लें जो आपके अचीवेबल हो, यानी कि अचीव कर सको, फिर धीरे धीरे से इंक्रीज करें। ओके, ये आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन मिलेगी एंड आप सही वे में जा पाएंगे। जो क्वेश्चन है वो देखिए, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक व्यक्ति है जो एक लाइट हाउस के टॉप पर है। ऑब्जर्व दैट, वहां से देखता है, ए बोट कमिंग टुवर्ड्स द हिम takes 10 minutes from the angle of depression change from 30 to 60 degree. 30 to 60 degree. How much more time will he boat take reach the lighthouse? कितना टाइम लेगी बोट लाइट हाउस तक पहुंचने में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें ट्रिकी है कि कितना टाइम पूछा है ना। अगर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं कि क्या है डायग्राम। ये आपका लाइट हाउस है ना। यहाँ पे वो ए पर्सन बैठा हुआ है। अब उसने देखा कि कोई बोट आ रही है ना। कोई बोट आ रही है यहाँ पर, जो इस प्रतियान यहाँ पे इसने इससे पहले देखा इसको, है ना, इसी को देखा इसने। तो ये जो एंगल था ये 30 डिग्री था। मैंने आपको ये बताई थी कि अगर हमारी 30 डिग्री और 60 कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। देखिए, जैसे भी आप इधर साइड बढ़ेंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। 90 डिग्री हो जाएगा ना लास्ट में जाके। तो यानी कि अगर यहाँ 30 है तो ये हो जाएगा आपके 60, हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। एंड यहाँ पर कमिंग टुवर्ड्स 10 मिनट्स फ्रॉम द एंगल। ओके, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की इसको मान लिया y, ये मान लिया हमने x। ओके, ये h है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा था ये, तो यहाँ भी एंगल, लेकिन हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं। ओके, तो ये पहले ये मान लेंगे, फिर इसको इस तरीके से मान लेते हैं ना। तो ये 30 डिग्री है ये वाला, ये 60 डिग्री है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर डिस्कस करें, ये चीज में इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम नेमिंग दे देते हैं। डायग्राम थोड़ा खराब बनाए ये वाला। तो ये हो गया डी, ये हो गया सी एंड ये हो गया C। ओके, ये है डायग्राम और ये एच है। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ मच मोर टाइम विल बी द बोट टेक टू रीच द लाइट हाउस। कितना टाइम लेगी लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देखेंगे, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी।
तो वही tan 60 का जाएगा यहाँ भी h अपॉन x। tan 60 कितना होता है √3, तो h अपॉन x, तो h इक्वल √3 ये होगी, है ना। ये समझ में आ गया आपको इतना। हमने ये कैसे किया था, ये मान लिख लेते हैं आप लोग, है ना, ये लिखना कि ये क्या है कि हमने CD माना y, यहाँ पर लेट सपोज लेट CD इक्वल y, CB इक्वल x, AB इक्वल s। ये लैंग्वेज होती है, ये आप लिख सकते हैं, आप कोई डायग्राम समझो, है ना। अब हम ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ABD। ओके, अब ट्राइंगल ABD कर करें तो सिंपली tan 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे h तो होगी भाई, एंड ये होगा x प्लस वाई। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/√3 एच एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास ये आ गया √3 एच एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये चीज हम यहां तक हमने देख ली। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो h, है ना, h इक्वल हमारे पास क्या आ गया √3x आ गया। तो हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इसे पुट कर देंगे, यानी कि जो h है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास √3 है, ओके ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बनेगी अब फॉर्म, क्या लिखेंगे, तो √3 था, है ना, और जो हमारे पास वैल्यू थी तो हम इसको भी √3x लिखेंगे, एंड यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये हो गया 3x एंड x प्लस वाई, और इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा 2x हो गया ये आपके सामने। तो x वाई अपॉन 2, है ना, x इक्वल वाई अपॉन, ये हो, ये है ना, इधर देखो, इधर ये इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर डायग्राम समझो, उसको D पॉइंट से C पॉइंट में पहुंचने पर 10 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट, ठीक है। ओके, एंड यहाँ से अगर हम बात करें C से B तक पहुंचने में, C से B तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, 5 लगेगा। क्यों क्यों लगेगा, क्योंकि x इक्वल, समझो, जो y है वो है DC, क्या है DC, है ना, तो वो है हमारे पास 10। तो यहाँ पे x है तो 10/2, तो ये हो गया 5 मिनट, मतलब ये तो हो गया ना 5 मिनट। तो यहाँ पर तो, और हमसे पूछा कितना है कि हाउ मच मोर टाइम विल बी द बोट टेक टू रीच द लाइट हाउस। कितना टाइम लेगा लाइट हाउस तक पहुंचने में, तो लाइट हाउस तो यहाँ बी पॉइंट पर है, समझो, लाइट हाउस कहाँ है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ 10 मिनट लगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का 5 मिनट लगा, यानी कि कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, 5 मिनट और लगेंगे। कितने लगेंगे, 5 मिनट और लगेंगे। तो डेट मीन्स हमारा आंसर जो हो गया 5 more minutes, ठीक है। तो इस बोर्ड को लाइट हाउस तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। तो थोड़ा इसको हमें इस तरीके से दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वापस एक बार रीजन देख लीजिए, ए मैन था जो यहाँ बैठा हुआ था ऊपर, है ना, वहां से तो देखा था यहाँ पे वोट आ रही थी, तो यहाँ पे 30 डिग्री देख लिया, और फिर वो पहुंचती यहाँ पहुंच गई तो होगा 60 डिग्री पे एंगल देखा उसने। तो यहाँ पे हमने वाई माना, इसको हमने एक्स माना, इसको एक्स माना, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो ये एक एंगल था और एक ही एंगल था। तो ये था 60 डिग्री वाला, बड़ा जो है ये है 60 डिग्री वाला, है ना, और ये था आपका 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एबीसी और एबीडी रखा, tan 60/hx, इसको सॉल्व किया तो इस तरीके से हो गया, एंड tan 30 रखा तो h अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया, एंड हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम इसको दोनों को, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हमने ये अब यहाँ से h की वैल्यू पुट करी, ओके, जैसी पुट वैल्यू करी तो हमारे पास ये आ गया, तो एक्स प्लस वाई, ये कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया।
तो अब हम देखते हैं कि भाई जो y है वो dc है, यानी CD भी लिख सकते हो आप उससे, है ना, 10 मीटर है। एंड अगर जब ये आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि जो y के बराबर है ये, तो y x = y/2 है, तो हमने यहाँ पे किया था 5 मिनट। तो कितना यार टाइम लगेगा, 5 मिनट मोर लेगा उसको, जो लाइट हाउस वहां तक पहुंचने के लिए, जो बोट है वहां तक पहुंचने के लिए 5 मिनट मोर टाइम लगेगा। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। समझो, अ मैन ऑफ हाइट ए, ठीक है, stand man height A stands at a distance of 2a, okay, from a lamp post, okay, and the cast of shadow is 3a, cast of shadow is 3a on the ground. Find the height of lamp post. Okay. सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये एक लैंप पोस्ट ओके, ये है ना। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक ये व्यक्ति है जिसकी हाइट है ए, क्या है ए, वो 2a डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2a डिस्टेंस है, ओके। एंड यहाँ पर द कास्ट ऑफ शैडो 3 ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो यहाँ खड़ा है, लेकिन इसकी जो शैडो है वो यहाँ तक गिरती है, ये थीटा मान लिया, है ना। तो ये 3a है, क्या है 3। जो ए मैन ऑफ हाइट ए स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ 2a फ्रॉम द लैम्प, की हाइट ए है और ये 2 डिस्टेंस होता है। कास्ट ऑफ शैडो 3a ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाउस सी। अब देखो क्या है, क्या बता रखा है यहाँ पर, ये ए है, ये 3a, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको ई मान लेता हूँ, और ये हो गया डी, है ना, ये हो गया सी, और ये हो गया ए बी सी, है ना। तो ट्राइंगल सबसे पहले हम बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, देखो कास्ट ऑफ शेडो ऑफ 3 ऑन द ग्राउंड, तो इसकी जो शेडो है वो 3 है, ये वाली, है ना, इसको हमने यहाँ पे 3 मान लिया, तो ये हो गया पूरा। तो ए बी ये मैन की, है ना। तो ये इसको हम क्या, tan थीटा = a/3a, 3a सिर्फ इतना है, याद रखना, पूरा नहीं है, ये इतना है, और ये 2a। तो यहाँ पर थीटा यहाँ से a1/3, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी की बात करेंगे। ए ई डी, ए ई डी में, अब देखो ये 2a है, ये 3a है, ये 2a, तो कितना हो गया 5a हो गया ए। तो अगर हम बात करें tan थीटा, है ना, h/5a, h/5a, एंड tan थीटा इक्वल, हमें पता है tan थीटा इक्वल कितना है 1/3। तो 1/3h/5a, h/5a, तो h इक्वल 5a/3, h = 5a/3। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, और h हमारी हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट था। तो यानी कि हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज 5a/3, ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया इसके अंदर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है कि एक मैन था, हाइट स्टैंड पर खड़ा था, यहाँ पे ये मैन था, ठीक है, इसको आप समझो इस तरीके से, ये आदमी है ना, ये यहाँ खड़ा है, तो ये यहाँ से
टू ए डिस्टेंस उठाता है यहाँ तक, मतलब ये लैम्प पोस्ट था, ये लट्टू लगा लो, वो देखिए ना मूवी, बर्फ थी उसमें उड़ गया था, ये वो वाली बात है। तो लट्टू लगा दिया हमने। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये था, है ना, तो यहाँ पर इसकी शायद टू है, एंड यहाँ पर ये थ्री है था, है ना, ये पूरी साइड उसकी लगा दी हमने। तो इस तरीके से ये पूरा हमने क्वेश्चन इसको बना। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ध्यान, एंगुलर डिप्रेशन हो गया है, सारे हो गए हैं, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो यहाँ समझो, फ्रॉम अ पॉइंट on a bridge across a river. From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of river, respectively, if the bridge is height 3 मीटर। देखो क्या है, ये समझो इस तरीके से, ये ब्रिज है, किन नदी आ रही है। ओके, तो ब्रिज इस तरीके से होता है, पता हो तो, है ना। अब यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, और वो यहाँ से इसकी हाइट, सपोज तो कोई लड़का ही खड़ा है यहाँ पे, विद टू द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बैंक अपोजिट साइड। ठीक है, द ब्रिज हाइट, यहाँ से इसकी हाइट मान लो, ये जो हाइट है, तो मैं अलग अलग लिखता हूँ, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये है 3 मीटर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ऑफ द बैंक अपोजिट साइड, तो ये इसका बैंक किनारा, ये इसका किनारा हो गया, ये, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसलिए बात कर लेते हैं। तो ये 30 है, एंड ये 45 है, यानी कि छोटा, ये थोड़ा पास में आएगा ना। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये हो गया 45, और ये हो गया 30। कितना हो गया 45, एंड ये कितना हो गया, क्योंकि ये 30, तो ये 30 हो गया 10 मीटर। एंड ये हमने मान लिया ADB, एंड ये P पॉइंट मान लिया हमने कुछ, है ना। तो ये सब कुछ है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन क्वेश्चन है, ये आपका, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं अपना, है ना। ओके, तो ये AD है, तो यानी कि अगर AB की बात करें, तो AD प्लस BD, ये AD प्लस BD, तो एक बार हम इसको ले लेंगे, है ना, इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो नाम लिख सकते हैं, तो देखो डायग्राम अब आपका फॉर्मल डायग्राम, ये देखिए, ये वो डायग्राम, ये नदी आ रही है, ये 30, ये 45, ये इस तरीके से पूरा आपका डायग्राम। ओके, तो सोल्यूशन करते हैं। तो लेट ट्राइंगल APD, एंगल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री, जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो tan 30, ये पूरा PD हो गया, ये AD हो गया, तो PD अपॉन AD, ये हो गया, है ना, PD अपॉन AD। तो tan 30 कितना था, 1/√3। PD कितना है, ये आपका 3 मीटर है, एंड AD हमें मालूम नहीं है, तो AD इक्वल हमारे पास हो गया 3√3 मीटर, है ना। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्राइंगल PVD, कौन से वाले, ये देखो, इस वाले PVD, इसमें तो 45 इसका होगा, है ना। तो tan 45 PD अपॉन, एंड यहाँ पर ये क्या है, BD है ना, BD, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 होता है, ये 3 हो गया, एंड ये BD हो गया, एंड BD इक्वल
3 मीटर, BD इक्वल 3 मीटर, and we know that AB equal AD plus BD, AD plus BD। तो यानी कि हमारे पास AB जो है 3 + 3 √3 ये हो गया, तो यहाँ पर 3 1 + √3 ये हो गया। तो इसको मैं थोड़ा और अरेंज कर लेता हूँ, 3 रूट, अब देखो यहाँ पर हमने ये किया तो ये कॉमन ले गया था हमने, है ना, तो √3 + 1 मीटर, √3 + 1 मीटर। तो जो लीवर है उसकी जो वेट है देखो जैसा, फाइंड द वेट ऑफ लीवर। देखो आप चौड़ाई रख सकते हो आप यहाँ से, इससे ऐसे तो नहीं पता कर लेते हैं आप, लेकिन अगर आप ये मालूम है तो आप एंगल फाइंड करके इसकी जो वेट है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो हमने यहाँ फाइंड किया कि जो लीवर की वेट है वो कितनी है, 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ये इसकी वेट। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या किया हमने। फ्रॉम पॉइंट ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक ब्रिज था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री था इस तरीके से। विद द ब्रिज ऑफ हाइट 10 मीटर, सॉरी 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द हाइट विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसके डायग्राम बना के बताया कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डेली लाइफ में जो होती है ना ये चीजें, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 8 मीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। आफ्टर 10 seconds the angle of elevation from the same point becomes 30 degree. The approximate speed of the aeroplane मीटर पर सेकेंड, आपको ये निकालना है। फ्रॉम यही आपको वही है, इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये 4 क्वेश्चन है आपको जिन्हें आपको सॉल्व करना है एंड आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट बुक है RD शर्मा, RS जो भी आप चाहते हैं वो भी ले लें, जिससे को समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। ओके, और जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।